देखते ही देखते मथुरा पर एक और संकट आ गया, जिसका नाम था जरासंध। कंस का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने युद्ध छेड़ दिया। जितने असुरों का दल मगधपति लाया, कृष्ण बलराम ने संपूर्ण वो मिटाया। कृष्ण ने असुरों को समाप्त तो किया, परंतु जरासंध को जीवित छोड़ दिया, ताकि वो बार बार आए और अधिक असुर लेकर आए। और इसी क्रम में युद्ध के लिए आ गया काल्यावर। प्रभु ने उसे अपने पीछे दौड़ाया और मुचकंद से भस्म कराया। योजना बनाकर भागे वो संग्राम से, हुए बदनाम रणछोड़ के नाम से। और फिर कृष्ण बन गए द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश। कृष्ण को अनेक जिम्मेदारियां मिली, पर जब विश्राम का समय मिला तो मानस पटल पर उभरने लगे ब्रज के सब स्मरण। याद आने लगी गोपीजन, सुनाई देने लगी अपनी ही बजाई बांसुरी। दिखाई देने लगी राधा, सांवरे की बावरी। मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे। ये है मेरी द्वारिका, ये है मेरी द्वारिका, ये है मेरी द्वारिका, ये है मेरी द्वारिका। आइए उद्धव भैया, राधे राधे। ये क्या मित्र, राधे राधे। ब्रज छोड़े बरसों बीत गए, परंतु अभी भी वहां की स्मृतियों में बंधे बैठे हुए। कौन है ये राधा? मैं भी सुनना चाहता हूं, क्या गुण है उस राधा में जो द्वारिका के राजा के मुख पर सदैव उसका नाम होता है? बताओ ना कृष्ण, कौन है राधा? की शोभा राधा, मेरे राम की शोभा राधा, उस अगणित गुण मंडिता के क्या गुण गाऊं, उस अगणित गुण मंडिता के क्या गुण गाऊं। कहाँ से आरंभ करूं, कहाँ तक सुनाऊं, कहाँ से आरंभ करूं, कहाँ तक सुनाऊं। ये क्या मित्र, सिर्फ राधा के स्मरण मात्र से तुम्हारे नेत्रों में आंसू? ये आंसू कृष्ण को शोभा देते हैं, द्वारिकाधीश को नहीं। क्या करूं उद्धव भैया, ब्रज की स्मृति ही ऐसी है।
यहाँ के व्यंजनों में वो स्वाद नहीं जो ब्रज के माखन में था। गोपीजन का प्रेम, ग्वालों का स्नेह, माता यशोदा की डांट, नंद बाबा का प्यार और सबसे महत्वपूर्ण राधा। तो मित्र, जिस प्रकार आप राधा का स्मरण करते हैं, वैसे ही क्या राधा भी आपको स्मरण करती है? केवल स्मरण करती है? वो तो अपने कृष्ण की पूजा करती है। परंतु क्यों? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, समझना आपके बस की बात नहीं है। कृष्ण, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राधा और गोपीजन को ब्रज में जाकर समझाऊं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करवाऊं। अवश्य मित्र, यदि समझा सकते हो तो समझा दो कि भूल जाएं कृष्ण को और ब्रह्म की आराधना में लग जाएं। अवश्य समझ जाएंगे, क्योंकि मैं हूं पर ब्रह्म ज्ञानी उद्धव। चला जाएगा वापस खाली। अब वापस पहुंच रही है भाई, वापस अभी तो झूला भी ला रही है क्या? तो चलिए चलते हैं नंद भवन में, जहां माता यशोदा आज भी बैठी है अपने कृष्ण की प्रतीक्षा में। यशोदा, स्वीकारो इस सत्य को कि कान्हा जा चुका है। अब वो तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आएगा। कहाँ तुझसे दूर ओ मैया मैं कहाँ तुझसे दूर हूँ, देख यहाँ
तुझे यशोदा माई। कर दो